दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच जब फासला बेहद कम होने लगता है, तब मौत से बचने के लिए इंसान भरसक प्रयास करता है। पर प्रयास चाहे कितना भी कर ले कोई, मौत को टालना नामुमकिन है। मानव और मानव का दोस्त मनोज और मनोज के दोस्त कुमार और जय, ये चारों मिलकर उस ताले को तोड़ने का भरसक प्रयास कर रहे थे, मगर वो ताला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। कुमार उस ताले को तोड़ने के लिए लोहे के रोड से पूरी ताकत लगाकर ताले में मार रहा था, मगर टन टन की आवाज के अलावा कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुमार जितनी जोर से ताले में प्रहार करता, पायल की छम छम की आवाज उतने जोरों से बचती। मनोज की अचानक से चीख निकल पड़ी, अरे मानव तू भाग, तेरे पीछे लाल साड़ी पहने वही दुल्हन खड़ी है। क्या? मानव ने चीखते हुए पीछे पलट कर देखा, मगर इस बार उस दुल्हन को देखकर वो चकित रह गया। वो बिल्कुल भी उस रूप में नहीं थी जिस रूप में मानव उसे देखकर डर कर भागा था। अब वो बिल्कुल बन संवर के खड़ी थी। उसके बाल बंधे हुए थे, उसने अपने सर को आंचल से ढक रखा था और उसके हाथ में एक बैग था, जिसे लटकाए हुए वो धीरे धीरे मानव के करीब आ रही थी। और हां, मानव ने इस बात पे भी ध्यान दिया कि अब पायल की आवाज भी आनी बंद हो चुकी थी। वो चीख कर उस लड़की से पूछने लगा, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तब से क्या चाहती हो? देखो मेरे पास मत आओ प्लीज, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोली, आप क्यों मुझे छोड़कर चले आए? आप बोले थे ना कि वेटिंग रूम जा रहा हूं, मेरे दोस्त मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं सोची कि आपके पास वेटिंग रूम में ही जाकर बैठूं, मगर आप तो वेटिंग रूम में मिले ही नहीं, तो फिर शोर सुनकर मैं यहीं आ गई। मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डरते डरते बोला, तुम झूठ बोल रही हो। तुम वही हो जो मुझे डरा रही थी और मेरे पीछे दौड़ रही थी। और तुम्हारी पायल कहां गई? तुम फिर से बन संवर के आई हो। तुम जरूर कोई चाल चल रही हो। प्लीज तुम चली जाओ, मुझे जाने दो प्लीज। फिर वो कुमार को चिल्लाकर बोला, अरे तू ताला तोड़ना यार, जल्दी से। कुमार, जय और मनोज, वो तीनों उस लड़की को देख रहे थे। मानव ने चिल्लाते हुए कहा, अबे कमीनों, क्या देख रहे हो? ये वही चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी थी। यार ये कोई चाल चल रही है, हम सबको मार देगी ये। जय ने हंसते हुए कहा, अबे मानव के बच्चे, ये क्या किसी को मारेगी? ये तो बेचारी खुद ही हालात की मारी लग रही है। हमें इसकी भी मदद करनी चाहिए। हो सकता है ये वो दुल्हन ना हो जिससे तू डरा था। अगर इसे तुझे मारना ही होता तो अब तक ये मार चुकी होती। भूत या चुड़ैल इतनी बातें नहीं करते भाई। सुन मनोज, तू तो मेरी बात समझ यार, तू यकीन कर, ये वही खूनी दुल्हन है जिसके होंठों पर खून लगा हुआ था। ये कोई चाल चल रही है मनोज। ये रूप बदल कर आई है हम लोगों के पास ताकि तुम तीनों मेरी बात का भरोसा ना करो। तभी वो लड़की अचानक से रोने लगी और गेट के पास आकर रोते रोते मानव से कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई भूतनी या चुड़ैल लगती हूं? आपको मदद नहीं करना तो मत कीजिए, मगर मेरा अपमान भी मत कीजिए। आप कितने बुजदिल इंसान हैं। मुझे उस बेंच पर अकेला छोड़कर दौड़कर भाग आए अपने दोस्तों के पास और मुझसे कहा कि मैं वेटिंग रूम जा रहा हूं। झूठे तो आप हैं। मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था, इसका मतलब मेरा पीछा कोई और कर रही थी। मगर उस वक्त तो यही उस बेंच से खड़ी हुई थी और बेहद डरावनी लग रही थी। कहीं मैं जागते हुए सपना तो नहीं देख रहा था। तभी कुमार खुश होते हुए बोला, लो यार, ताला भी टूट गया। चलो सब जल्दी से निकलो इस भूतिया स्टेशन से। मानव जल्दी से गेट खोलकर बाहर निकला। पीछे पीछे वो लड़की भी बैग उठाकर बाहर आ चुकी थी। वो अभी भी अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। मानव ने मनोज से कहा, चल भाई जल्दी से घर ले चल और इस लड़की को बोल ये चली जाए जहां जाना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मनोज ने गुस्सा करते हुए मानव से कहा, तू कितना बदल गया है मानव। इस लड़की को इस वीराने में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तू कैसा मर्द है बे? इंसानियत मर गई है क्या शहर में रहते रहते? तभी कुमार बोल पड़ा, देख भाई, ये लड़की जहां जाना चाहती है इसे ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। रात के 1 बज रहे हैं, इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। मानव चीखते हुए बोला, सालों, तुम लोग पागल हो चुके हो। रूप के जाल में फंस गए हो इस लड़की के, जैसे मैं फंसा था थोड़ी देर पहले। तुम लोग को जो करना है करो, मैं तो इसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे इस लड़की पे भरोसा नहीं है। ये खून की प्यासी है, हम चारों के खून से अपनी प्यास बुझाएगी। तुम लोग क्या जानोगे?
प्लीज यार मनोज, यहां से निकल जल्दी। तुम कहां जाओगी? मनोज ने उस लड़की से पूछा। वो लड़की बोली, जी मुझे पुरानी हवेली के पास जो बस्ती है वहीं जाना है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, आप लोग जाइए। मनोज ने कहा, ऐसे कैसे? आप मेरे दोस्त जय के बाइक में बैठ जाइए, मैं मानव और कुमार को अपने साथ बैठा लूंगा, फिर हम सब निकल जाएंगे, जल्दी कीजिए। देख मनोज, तू और तेरे दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इस लड़की को लिफ्ट देकर। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये कोई चुड़ैल है, ये इसका असली रूप नहीं है। तू चुप कर यार, धीरे बोल। ऐसा बोलकर मनोज बाइक स्टार्ट कर चुका था और बगल में जय भी उस लड़की को अपने बाइक के पीछे बैठाकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। वो चारों दोस्त उस वीरान स्टेशन को पीछे छोड़कर सोनपुर जाने वाली सड़क पर आ चुके थे। सुनसान सड़क, चारों ओर सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई सड़क पर चलती हुई दो मोटरसाइकिल की आवाज। सफर की शुरुआत हो चुकी थी। कहीं ये सफर खूनी सफर तो नहीं बनने वाला था। क्या चाल चल रही थी वो नई नवेली दुल्हन? कौन थी वो जिसे देखकर मानव डर कर प्लेटफॉर्म के उस बेंच के पास से गेट तक भागा था? क्या वो कोई और ही थी? पर मानव की बात झूठी कैसे हो सकती थी? मानव ने जय की बाइक में बैठी उस लड़की को अंधेरे में ही देखने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, एक खूनी मुस्कान। मानव की रूह कांप गई। वो दोबारा प्लेटफॉर्म के उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था वो मौत के मुंह से तो निकल गया, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए। कहीं उसकी एक गलती उसके चारों दोस्तों पर भारी न पड़ जाए। काश वो लवा घांटी स्टेशन पे नहीं उतरता। क्या घटित होने वाला था आगे मानव, मनोज, कुमार और जय के साथ उस सुनसान सफर में? वो दुल्हन क्या चाहती थी? क्या चारों दोस्त सोनपुर सही सलामत पहुंच पाएंगे? जानने के लिए पढ़ें कहानी खून की प्यासी का चौथा भाग। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एडा बाय एपी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।